अब एग्जाम को आगे वाले में पूछेगा क्या करते कंपटीशन वाले डायरेक्ट पढ़ने के लिए कुछ भी अभी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ टॉपिक टाइम में पास करना कुछ कर सकते हैं। कार्ड्स का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। आप लोग तो किए हो, क्लास शुरू में किया है ना, एक याद ही नहीं, बहुत अच्छा है, याद नहीं है तो पता है एक ही चीज कितनी बार पढ़े हो सेंट्रल टेंडेंसी। अभी हम सेंट्रल टेंडेंसी से भी क्वेश्चन पूछेंगे, पता चला नहीं पता है, नहीं समझ में आया, लेकिन कितनी बार पढ़े हो बताओ पहले, कितने दिन पढ़े हो, एक ही चीज 10 बार पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं कहाँ ब्लॉक लगा के रखो, बताओ। मैंने आंसर आपको सब बताया। हाँ वही बात बोल रहे हैं आपको कि एक ही चीज आप 10 बार पढ़ रहे हैं तो भी क्या फायदा होने वाला है, अगर वो भी नहीं आ रहा है समझ में तो फिर क्या फायदा है बताओ। एक क्वेश्चन बताइए क्या है? हाँ हिंदी से रिलेटेड। मैं क्योंकि अभी क्यों पढ़ा, अरे मैथ्स वाला पढ़ाना मुझे। अरे तो पूरा क्लास है ना, क्लास में कैसे क्वेश्चन होता है। अगर नहीं पूरा बताइएगा तो फिर मैं प्रॉब्लम वगैरह बना सकता हूं। क्वेश्चन पूछना है। हां सच ही पूछो सर पिछले क्लास में क्वेश्चन नहीं आंसर है, आज भी सोचो नहीं आता हूं क्या करें, और हम सर से ले सर आप नहीं आ रहा है, आपको क्या बताइए थोड़ी होता है आपका। मुझे वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक कौन सा टॉपिक को बताओ तो। मेरा टॉपिक में यहां मसला क्या करते हैं ये नहीं वेरिएशन पहले पढ़े नहीं थे, तभी नहीं समझ में आया। समझ में आ गया, इसका मीन निकाल लिया है, इसका फार्मूला ये है क्या कहते हैं सिग्मा बाय मॉडुलस फार्मूला याद नहीं तो अभी तक बताओ क्या बोलने का कोई मतलब नहीं आप लोगों को। सिग्मा into x minus x होल स्क्वायर divided by number of observations ये है और ये मीन डेविएशन निकल गया उसके बाद खराब हो गया इसका मैंने सारा बना रखा बस हल्का यूज कर दो जैसे यहां पे बना क्वेश्चन ये है हां मैंने पूछ लिया इसका सारा है फाइंड इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस अपना क्वेश्चन ले अपने मन से इंटीग्रेशन चले इसमें क्या क्वेश्चन मुझे क्या बताना है, आप बस ये बता वेरिएंस निकालना है हां उसके बाद वेरिएंस और स्टैंडर्ड कैसे निकालेगा मीन वेरिएशन बताना है ना। डेटा एज क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट और इसकी बात करें तो ये है क्या फ्रीक्वेंसी, और एज क्या है वेरिएबल है 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 frequency that 5 4 6 है 3 and 6 ठीक है निकाला है मीन वेरिएशन। अब बताओ मुझे ये जो टर्म है ये x ऑपरेट हम क्लास लेवल पे तो कर नहीं सकते, करना पे क्या पड़ेगा इसका x निकालो कर तो x से कन्वर्ट 5 x 5 50 25 35 ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट भी आपको पता है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला है उठा के लिखिए। मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला जो निकाला, मान लो x1 निकालना है तो 1 n समेशन f r x। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपको निकालना क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मीन डेविएशन बोल रहे हो ना, मीन डेविएशन दो केस में निकालते हैं। मीन डेविएशन निकालते हैं अबाउट मीन मतलब x बार, और मीन डेविएशन निकालते हैं अबाउट आर्बिट्रेरी बार, दो केस में कैलकुलेट किया जाता है।
दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं। अब इसमें से अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन निकाल रहे हैं जो कि आप जनरली नहीं निकालते होंगे, नहीं निकाल लो तो मीन डेविएशन अबाउट a लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/n समेशन मॉड ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी fi मल्टीप्लाई कर दो xi माइनस a। ये है फॉर्मूला, देखो चेक कर लो, यही है आपके पास लिखा हुआ होगा, अलग अलग फॉर्म में लिखते हो। 1/n टोटल समेशन मतलब फ्रीक्वेंसी है, ये फॉर्मूला किस चीज का? मीन डेविएशन अबाउट एस्टिमेटेड पॉइंट। देखो मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिखा हुआ होगा आपके पास। समेशन ऐसा है जिसको निकालना मीन मीडियन निकालते हैं, किसी पॉइंट पे भी निकालते हैं। जब शुरुआत में हम पढ़ाना शुरू किए थे आप लोग को ये वाला क्वेश्चन, तब आप लोग हर जगह ए वाला टर्म बता रहे हैं, देखा होगा कि ए वाला टर्म किसी कैल्कुलेशन में दूसरों से कैलकुलेट करो और यहाँ मीन इज लो तो मीन बताओ, दोनों पॉसिबल। वहां घटाने वाला ये जो आप ये वाला फैक्टर है ना, ये वाला फैक्टर, ये वेरिएबल फैक्टर, ये ए भी हो सकता है, एक्स बार भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है और मोड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बेसिक तरीका है मैम मीन हो सकता है, लेकिन ये दोनों साइड मोड साइड का दिया है एक्स साइड के बगल में। हाँ ये नहीं होगा ना, मोड वो होगा, वो तो प्लस माइनस मोड उसका फार्मूला ही है, प्लस माइनस को जो इक्वल करते जाते भाई ना, प्लस हो या माइनस ले वो मोड का पॉजिटिव। ये मोड जो है वो हमेशा होगा। अगर आप मीन डेविएशन निकालना है, यही अगर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो ये मॉड भी होगा, स्क्वायर हो जाएगा, यही डिफरेंस है। हां वो स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन मीन डेविएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, अबाउट एज्यूम्ड मीन, अबाउट मोड, और जितना भी सेंट्रल टेंडेंसी का क्राइटेरिया है सब में करते हैं। लेकिन जो बेसिक तरीका है जो हमेशा अप्लाई होता है वो a और x का, यही दोनों अप्लाई दोनों में शॉर्ट में a बन जाएगा क्योंकि a ऐसा नंबर है जो कहीं से भी उठा के ले लो इस x वाले वैल्यू से, उसके बेसिस पे बना एग्जाम में कैलकुलेटर लाओ। हां कैलकुलेटर इसमें अलाउड होगा, इस वाले क्वेश्चन में होगा, क्यूटी में होगा। ओके मैम ठीक है, और एज्यूम्ड मीन रखो, ये रखो, कहीं से भी निकालो। मीन निकालने के लिए आपको पहले मीन निकालना पड़ेगा और फिर मीन सब्सट्रैक्ट करोगे, सब सॉल्व करोगे। अगर एज्यूम्ड वाला लेते हो कोई भी नंबर ले लो पूरे x वाले लिस्ट से, बना लो, बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है, ये हमें पूरा कैलकुलेट करना है। कैसे हम इस स्टेप पे आएंगे? तो पहला स्टेप ये निकालना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में ये जो कैलकुलेट की है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप में ये मल्टीप्लाई करने के बाद ओवरऑल सम करना पड़ेगा और इस n से डिवाइड करना, यही करना है और हर केस में यही करना है। तो पहला स्टेप आप एज्यूम मीन, मान लो इसको हम फिर ले लेते हैं ये वाला, तो मान लो xi माइनस a, xi माइनस a ये वाला पूरा फैक्टर, x क्या है 5, 5 माइनस 25, तो 5 माइनस 25 क्या हो गया माइनस 20, 5 माइनस -5, दिस टर्म 0, ये टर्म क्या हो जाएगा बोलो 10, नेक्स्ट ठीक है, सम कर दो ऊपर तक और सम हमें करना क्या है, सम करने की जरूरत ही क्या है बेटा, अब इसका मॉड लेना है, तो ये जो माइनस का हो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ये हटा देंगे। ठीक है, आप एक स्टेप आगे रख के लिखिए या पहले ही लिख लीजिए आपको। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, जो रिजल्ट यहाँ आया है उसको से मल्टीप्लाई करना। हां, क्योंकि यहाँ f लिखा है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो क्या है 100, समेशन पहले फार्मूला डाल, देखो fi into mod xi minus a, 5 into 20 100, 5 into 4 20, 0 into 6 30 and 40, टोटल सम कर, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे समेशन है, देख रहे हो 190 क्या हुआ, इस पूरे टर्म
समेशन, जो समेशन है इसलिए हम थोड़ा सम कर रहे हैं, इसके पहले समेशन नहीं था कहीं तो हम सम नहीं कर रहे हैं। अब टोटल सम करो क्या होगा 190 190। अब 190 करने के बाद क्या बोल रहा है, ये पूरा फैक्टर आ गया, मतलब ये पूरा कैलकुलेशन हो चुका। अब ये n देखना है, n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ कर दो इसको, फर्स्ट कर दो 5 11 20 तो बस फॉर्मूला को कर दीजिए, ये पूरा फैक्टर 190 है और ये जो है वो 20 है। क्या हो गया आंसर आ गया 90 है तो क्या हो जाएगा 9.5। दिस इज आंसर। अब इसी को मैं इसी से तो वैरिएंस और स्टैंडर्ड निकला है। इससे वैरिएंस नहीं निकलता है, नहीं निकलता है इससे वैरिएंस, कहाँ पढ़े इससे वैरिएंस कहाँ निकलता है, कोई तरीका नहीं है इससे वैरिएंस निकालने का। ऐसे में वैरिएंस निकालना होगा, इससे वैरिएंस निकालना है तो वैरिएंस को पहले ही निकलेगा नहीं, इस टेबल से नहीं निकलेगा क्योंकि ये टेबल में आपने ये लिया है, और वैरिएंस का फार्मूला यहाँ पे x बार होता है। जो वैरिएंस का फार्मूला है दैट इज इक्वल टू 1/n समेशन fi xi माइनस x बार का स्क्वायर। x बार तो लिखा हुआ है हां वही तो है, इसे तो है वो मीन है, हम ये वहां पे जो अगर मीन से बनाया ना तो फिर बन जाता है। मीन से बनाए होते तो उसका स्क्वायर करके आगे का स्टेप बना मीन से अगर बनाया हाँ, तो बना सकते, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बनता, एकदम नहीं बनने वाला। ऐसे यहाँ पे जैसे सब सेम ऐसे यहाँ पे एक के ऊपर मीन माइनस कर देंगे तो पहले में निकालेंगे मीन माइनस कर देंगे, इसे नेगेटिव के पावर कर सकते हैं। इसमें स्टेप बढ़ने का स्कोप कहाँ है, जब तक तुम ये आगे ये वाला करोगे नहीं तो तुम नहीं आएगा ना। ये तो पूरा टेबल का ये जो पोर्शन है वो रॉ मटेरियल है, इसमें का अगर इसकी बात करें तो उसके तो एक ही स्टेप मूव नहीं करो ना, कहाँ मूव किए ये हो समझे, इसके हिसाब से ये पूरा खत्म, ये कॉलम ही नहीं रहेगा। अगर आपको वैरिएंस निकालना है ये भी कॉलम नहीं होगा, करना क्या होगा मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करने के ये वाला फैक्टर मतलब पहले स्टेप पे xi और fi को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन यहाँ xi fi करो, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 25 नेक्स्ट स्टेप पे ये पहले कैलकुलेट करो समेशन fi xi ये वाला ओवरऑल फैक्टर, ठीक है ये 430 आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है x बार निकालोगे 430 डायरेक्टली लिख रहे हैं डिवाइडेड बाय 21.15। अब इस 21.5 को आप हर ऑब्जर्वेशन से घटाएंगे xi minus 21.5 xi minus x बार को हम लिखे आएंगे, समझ आया। अब हर ऑब्जर्वेशन से इसमें से थोड़े से घटाओ, 5 में से घटाओगे ये नेक्स्ट 15 में से नेक्स्ट 35 में से इस तरह से पूरा नंबर घटा के ये जो टर्म आएगा उसके बाद इसमें आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है xi minus 21.5 का नेक्स्ट स्टेप पे पहले स्क्वायर कर लो xi minus 21.5 का स्क्वायर मतलब ये जो कॉलम आएगा उसका स्क्वायर करो। नेक्स्ट स्टेप पे एक और टेबल जाएगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना, ये टोटल यहाँ जो कॉलम आएगा उसको डिवाइड करना है लार्ज फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे सिग्मा आपको आएगा मतलब पूरे इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आंसर कम देते ये सही है डिवाइड कर देंगे ये नंबर आ गया ना उसको करके डिवाइड कर यहाँ से बढ़िया सा बढ़िया से
वैल्यू का कॉन्टेक्ट कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं? मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं जब ये वाला फैक्टर इस पे डिपेंड करता है इससे नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे अगर निकालोगे तो ये कर सकते हो इस कॉलम मीन डेविएशन अबाउट मीन वाला ये जो केस आ रहा है वो ऐसे बोले मीन से निकाल सकते हैं। पति को बताया ये कैसे निकालना है? ये वाला फैक्टर यहाँ अगर ये माइनस है ये जो फैक्टर है ना इसका मॉड वाला था मतलब पॉजिटिव पार्ट यहाँ से समेशन ले लो इसके बाद बना लो डिवाइड कर दो कर दो ठीक है समझे मतलब ये जो कॉलम आया था ना इसके हिसाब से इस कॉलम का नेगेटिव भी टर्म आएगा या नेगेटिव भी आएगा तो उसका मॉड लगा दो मतलब पॉजिटिव टर्म लिखोगे इसका जो सम आएगा उसको अगर 20 से डिवाइड कर देते हैं तो मिल जाएगा ठीक है लेकिन कैलकुलेट करने के बाद ये सारा करने के बाद आपको मिल रहा है क्योंकि यही पे डिपेंडेंट है ये सम निकाल सकते हैं। लेकिन हां मॉड लेंगे तब इसका टोटल सम लेंगे यहाँ पे टोटल सम कर देंगे लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए पॉजिटिव हो जाएगा या आपको साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा इसमें ऐसे लिख रहे हो उसमें ऐसे नोट डाल दिए क्योंकि दोनों वैल्यू अलग होता है मैथमेटिकली दोनों वैल्यू अलग है ठीक है तुम सर पकड़ के क्यों बैठे हो मुझे क्या पता वो आप लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं मीन मीडियन मोड और इसी में पता नहीं इसी का पीएचडी करोगे कि क्या करोगे आप लोगों का इंटेंशन है इस पे पीएचडी करने का हम बता रहे हैं तो एक्चुअल इंटेंशन है ना वो यही है आप लोगों को ना सिर्फ ये कैलकुलेशन करने में ही ठीक लग रहा है आगे का क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं चाहते सिलेबस कंप्लीट कहां से कोरिलेशन तो जबरदस्ती पढ़े हो रिग्रेशन पे मूव किया और जबरदस्ती मूव रैंकिंग भी पढ़ते हैं रैंकिंग भी पढ़ रैंक कोरिलेशन मैंने भी बताया होगा हां आप ले सकते हैं रैंक कोरिलेशन के बाद रिग्रेशन टाइप रैंक भी पढ़ लिए थे रिग्रेशन शुरू कर लिए थे आपको नेक्स्ट पोर्शन बाकी था तो आप इसी पे फिर से वापस से पढ़ रहे हो तो पीएचडी करने का इरादा क्या है सर आए बोले कि हमारा सब्जेक्ट में 50 ड्यूटी कराएंगे सर्टिफिकेट करवाएंगे आप लोग वही आराम से 7 पीडीएफ मॉडल की बात कर सकते हैं वही तो मैंने बताया ना और उसके बाद क्वेश्चन आपका मेरे आपकी तरफ से आ रहा है कि सिलेबस का कंप्लीट बताओ ये बताओ कि कैसे कंप्लीट हो मुझे ये बताओ तो हम अप्लाई कर देंगे नहीं हम लोग पढ़ के पागल नहीं और आपको उसी में इंटरेस्ट है ना हां ठीक उसका आंसर नहीं आ रहा 9.5 अप्लाई नहीं आ रहा मैंने सारा प्लस किया डाटा सेट है डेटा सेट में तो है वो भी कर सकते हैं माइंड से कहां से ये जो डिफरेंस था ना 5 का 25 लिए थे ना तो डिफरेंस क्या आया 20 ये डिफरेंस क्या आया इसका देखो इसका मेथड से बना हुआ है मीन से बना आंसर डिफरेंट हो जाएगा ये 15 है तो ये 10 होगा ये 25 गलत है यहाँ पे ये भी देखो आप डिफरेंस ये जो दिया था ना 5 ये 10 होगा ना और ये 20 होगा क्या करना है वहां पे आप इस मेथड से बनाएंगे इसमें अभी जो भी फिर ये सॉल्व करेंगे ये 5 और 10 होगा ना ये वाला आप पे गलत है ना ठीक है
अब वहाँ 5 होने थे 10 होगा 10 होगा, ठीक है। वहाँ पे वो और वो दोनों आंसर मीन डेफिनेशन अबाउट मीन डेफिनेशन अबाउट मीडियन डेफिनेशन अबाउट मोड। अच्छा ठीक है यहाँ पे 10 होगा 10 को लाइक करके क्लास कर दे इसमें लेकिन when क्लास कर दे 10 हो जाएगा तो 10 समझ गए। ये कैलकुलेशन या ये वाला क्वेश्चन जो 10 वाला फैक्टर था ना ये 40 आ जाएगा। लिख लो तो इसको कर लो। और आपको पता है जो क्वेश्चन बचा हुआ है ना तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा डिफरेंट है। ये क्या था x sin minus a और सबसे ज्यादा टफ f sin x sin minus a। ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे 40 0 30 ऐड कर दो 50 और हां 220 ना 2 तो 210 divided by 10.5 हो जाएगा 10 ये ठीक है। ये आपका टर्म है वहां पे वो 5 क्या हुआ इसीलिए मैम हम ऐड नहीं है ऐड हो जाए पेज में ऑफलाइन वाले ऐड सब ऐड है वो नहीं है मेरा 2 बोलो और क्या और भी कुछ ग्रीन मीडियन मोड का नाम ही मत लो वहां तक दिक्कत नहीं इसको अगर लिटरली समझा जाए तो ये पूरा कोर्स है 10 क्लास में खत्म हो जाएगा 10 क्लास में कितना पूरा खत्म हो 6 महीने में यही मैं पता है आप पढ़ाई के मैं उस मतलब सेक्शन आया वो शॉर्ट 45 में आप आया तो वो क्या है ये लॉस का शॉर्ट 45 में मैं नहीं सकता मैं मजाक बन गया मैं पता है मुझे ये बात ये क्या प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग नहीं आप लोग को बताओ क्या प्रॉब्लम है बताओ 10 क्वेश्चन का 10 पेज में भी आंसर क्यों तो मार्क्स कितना मिलने वाला है 10 ही मार्क्स मिलेगा ना मैक्सिमम। अब सेंट्रल टेंडेंसी पे आप कितना भी डिटेल में क्वेश्चन बना लेंगे जितना मार्क्स का क्वेश्चन है एग्जाम में उतना ही आने वाला है बाकी का क्वेश्चन नहीं कवर करेंगे तब क्या करेंगे। मान लो बहुत अच्छे से पढ़े सारा क्वेश्चन सारा कुछ कवर कर लिए इतना भी लिखोगे तो क्या मिलेगा जितना टोटल मार्क्स उतना ही मिलेगा ना उससे तो ज्यादा अच्छा है कि डिफरेंट पार्ट से आप डिफरेंट क्वेश्चन अटेंड करें एक एक पेज में भी 10 क्वेश्चन बनाए ज्यादा अच्छा है एक ही क्वेश्चन को 10 पेज में बना लेते हैं। ये चीज कब समझोगे अब तो ग्रेजुएशन में आ गए ना तो कब अब कब निकलेंगे इरादा क्या है अगर मान लो एग्जाम दे दिए पास कर गए सेकंड ईयर में वैसे ही धकेलते पास करोगे थर्ड ईयर में कैसे कुछ आएंगे 4 घंटे पढ़ाएंगे हम तभी करेंगे लास्ट में आएंगे आधा घंटा एग्जाम देने का ये आप कभी पढ़ना ही नहीं डिस्ट्रीब्यूशन का टर्म पढ़ने वाला पहले टेस्ट वाला जो टर्म है वो भी बहुत हाई लेवल का टर्म है वो बहुत टेस्ट है chi-square TNF टेस्ट करके लिखा हुआ है लास्ट यूनिट है आपका मेरे में मतलब इससे जूनियर
कहीं नहीं पढ़ना है, वो रिसर्च के लोगों को पढ़ना होता है, पीएचडी लेवल का होता है, लेकिन वो टेस्ट करना होता है, स्टेटमेंट मार्केटिंग में वो यूज होता है कि वो चीज कितना रिलेवेंट है, वो इफ है या नहीं, किसी स्टेटमेंट को वेरीफाई करना होता है बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला, वो चीज है, और वो पीएचडी लेवल का है, वो पढ़ना होता है। लेकिन उसमें अगर करते हो, अगर कोई भी स्टूडेंट, अगर बाकी सारे स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस बना रहे हैं, अगर उस क्वेश्चन को आप अटेंड करते हो तो आपको मार्क्स आने का 90% मार्क्स आने का 90% चांस है, लेकिन वो क्वेश्चन आप करते नहीं। लास्ट 2 यूनिट जो है ना, वो बहुत मार्क्स, फर्स्ट ईयर का ये जो 5 रुपीज पड़ता है ना, क्या अभी तो तेरे इंटरनल वाले की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल का प्रिपरेशन कब शुरू होगा आप लोगों का? मैम हो रहा है, दोनों हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और उसमें ये भी नहीं समझते हो जो आपको पूरा पेपर है ओवरऑल, क्योंकि के साथ कंबाइंड पेपर कौन है, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट, जो वो मैनेजमेंट वाला पेपर है, वो क्या थ्योरी पेपर है ना, कंप्लीटली थ्योरी है, कितना भी लिखोगे तो मार्क्स तो कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं वाला है। आपका ज्यादा मार्क्स किस पोर्शन से आने वाला है, इस पोर्शन से, और सबसे ज्यादा मजाक किस पोर्शन का बना के रखे हो, यूटी का पोर्शन। तो लास्टली क्या होगा, रिजल्ट के साथ मजाक किसके बनने वाला है, हम लोग का देन इम्प्रूव करो, फिर क्या कर रहे हो, जो क्वेश्चन पढ़े हुए प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, मतलब एक बच्चा वाला आदत होता है ना, एक ही गेम खेलने पसंद आ गया, वही गेम खेलते रहेंगे, पता नहीं कब तक। खैर जो भी हो, क्या हुआ, करो वही करो, ठीक है। और भी कुछ डाउट बच गया? नहीं, मैंने सुनाया नहीं है, मैंने दोनों में डिफरेंस है, स्टेटमेंट मत बदलो, बहुत कुछ सुना दिया और बहुत कुछ सिखा दिया में बहुत डिफरेंस है। मेरा मैम अब हो गया, ब्रांड दीजिए। क्या बोल रहे हैं विश्वजीत? मैम हो गया, मैम हो गया, हाँ। कैमरा ऑन करिए तो, क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी आप यहाँ से तो नेटवर्क ठीक ठाक, पहले ज्यादा नेटवर्क डिस्टर्ब होता है।